नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की अपनी मांग दोहराते हुए दावा किया कि मिस इंडिया विजेताओं की सूची में दलित, आदिवासी या ओबीसी समुदायों की कोई भी महिला नहीं रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मीडिया में शीर्ष एंकर में भी इन समुदायों की भागीदारी नहीं है। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस द्वारा आयोजित जातीय जनगणना और संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की है, जिसमें कोई भी दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। कुछ लोग क्रिकेट या बॉलीवुड की बात करेंगे, कोई भी मौची या प्लम्बर को नहीं दिखाएगा। मीडिया में भी टॉप एंकर 90% लोगों में से नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि संस्थानों, कॉर्पोरेटर्स, बॉलीवुड, मिस इंडिया में 90% लोगों में से कितनी है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि 90% लोगों की भागीदारी नहीं है और इसकी जांच भी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कहेंगे कि मोदी जी ने किसी को गले लगाया और हम महाशक्ति बन गए। हम महाशक्ति कैसे बन गए जब 90% लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। राहुल गांधी ने देशव्यापी जातिगत जनगणना पर जोर देते हुए कहा कि ये किसी भी राजनीतिक कारण से नहीं, बल्कि भारत के 90% गरीबों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए है। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में निशाना साधते हुए राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में जातिगत जनगणना को लेकर फिर से बयान देकर देश में फूट डालना चाहते हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस की जातीय जनगणना और संविधान सम्मान पर राहुल की मांग को दोगली सोच बताया। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही है, लेकिन कभी जातीय जनगणना नहीं कराई। भाजपा नेता किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी देश को बांट नहीं सकते। उन्होंने एक्स पर लिखा, अब वह राहुल गांधी मिस इंडिया प्रतियोगिताओं, फिल्मी खेलों में आरक्षण चाहते हैं। ये केवल बाल बुद्धि का मुद्दा नहीं है, बल्कि उसकी जय जयकार करने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, पर अपनी विभाजनकारी चालों में हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाएं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारें मिस इंडिया के लिए उम्मीदवारों का चयन नहीं करती है, न ही ओलंपिक के लिए एथलीटों का या फिल्मों के लिए अभिनेताओं का। पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य सभी शीर्ष सेवाओं में आरक्षण में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। राहुल के बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए इन दलों के साथ भविष्य में भी किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है। उन्होंने सपा कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस में केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं? जवाब नहीं, जबकि बीएसपी इसकी हमेशा ही पक्ष धर रही है, क्योंकि जाति जनगणना का होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। संविधान के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की साजिश चल रही है। इसके विरोध में कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि का भी चुप्पी साधे रखना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? इससे दलितों को सचेत रहने की जरूरत है। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब की मूवमेंट को गति देने वाले कांशीराम जी का देहांत होने पर इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक था। सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। उनकी ऐसी दोगली सोच, चाल और चरित्र से जरूर सजग रहें। सियासी जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी जातीय जनगणना को लेकर पिछड़ों व दलितों को लामबंद करने का हर प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी के प्रयासों से बीजेपी खासी परेशान है, जिसके चलते बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बारे में उल जुलूल टिप्पणी करते हैं, जिसका देश में गलत संदेश जाता है। तो वहीं बसपा को अपने खिसकते वोट बैंक को लेकर परेशान है। लोकसभा चुनाव में बसपा का बेस वोट कांग्रेस की ओर खिसकता नजर आया। इससे बसपा में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है, लेकिन आने वाला समय देश के दलित व पिछड़ों की राजनीति का भविष्य तय करेगा कि ये किस दल के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करेंगे। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।